से क्लास है 18/7/67। बात चल रही थी, बाप जब आते हैं तो आकर के सच्ची कथा सुनाते हैं, है ना। बाप के आने से पहले झूठी कथाएं सुनाई जाती है। और कथाओं में मुख्य कथा कौन सी सुनाई जाती है? घर घर में सत्यनारायण की कथा सुनाई जाती है। वो सत्यनारायण की कथा झूठी क्यों बताई दी? सत्यनारायण की कथा को झूठा क्यों बताई दी है? एक तो उस कथा से नर से नारायण कोई बनता नहीं, क्योंकि झूठी कथा है तो नर से नारायण बनेंगे कैसे? और दूसरी बात, लीलावती कलावती लकड़हारा की कथा सुनाते हैं। वास्तव में सत्यनारायण की कोई जीवन कहानी तो सुनाते नहीं। अभी बाप आकर के सत्यनारायण बनने वाली जो आत्मा है उसके 84 जन्मों की सच्ची कथा आकर के सुनाते हैं। कहते हैं तुम बच्चों को इस कथा में कोई संशय नहीं आना चाहिए। क्या झूठी कथा सुनते रहे और तो बड़े ध्यान दे करके बड़ी श्रद्धा विश्वास पूर्वक सुनते रहे, और यहाँ जब मैं सच्ची कथा सुनाता हूँ तो क्या होता है? कुछ ना कुछ संशय संशय निश्चय अनिश्चय ये आता रहता है। तो बोला जिनको संशय आता है वो फिर आते नहीं है। संशय आना शुरू हुआ और फिर संशय की निशानी क्या होगी? संशय आते आते माया उनको पूरा ही उड़ा ले जाती है। प्रदर्शनी में कितने ढेरों आते हैं। प्रदर्शनी में ढेरों क्यों आते हैं? क्योंकि पंप एंड शो है ना, तो प्रदर्शनी में ढेरों के ढेरों आ जाते हैं। बाप कहते हैं अभी बड़े बड़े दुकान निकालो। क्या बड़े बड़े दुकान क्यों निकालो? नहीं, छोटी दुकान देख करके लोगों को आकर्षण नहीं होता है। बड़ी दुकान देखेंगे तो बहुत आवेंगे। और तुम्हारा तो है सच्चा दुकान, चाहे छोटा निकालो चाहे बड़ा निकालो, तुम्हारी तो सच्ची दुकान है ज्ञान रत्नों की। सही एक तुम्हारा सच्चा दुकान है, क्योंकि असली ज्ञान रत्न तो तुम्हारी दुकान पर मिलते हैं। और जितने गुरु गुसाई हैं, पंडित विद्वान आचार्य हैं, उनकी तो झूठी दुकानें हैं और झूठे रत्न मिलते हैं। तुम बच्चे सच्चा दुकान खोलते हो तो बड़े बड़े दुकान खोलो। बड़े बड़े सन्यासियों को भी बड़े बड़े दुकान होते हैं ना, तो बड़े बड़े मनुष्य आ जाते हैं। उनके यहाँ तो हद के बड़े बड़े मनुष्य आते हैं, हद की धन संपत्ति वाले आते हैं। और तुम्हारी दुकान में बेहद के बड़े बड़े ज्ञानी आत्माएं, जिन बच्चों को बाप प्यार करता है। मुझे कौन से बच्चे प्रिय हैं? ज्ञानी तू आत्मा मुझे बच्चे प्रिय है। जो जितना ज्ञानी होगा उतना ज्यादा योगी भी बनेगा। ज्ञान माना जानकारी। जानकारी ज्यादा होगी तो याद भी अच्छी आएगी। पहचान कम होगी, जानकारी कम होगी तो याद भी उतनी अच्छी नहीं आएगी। शंकराचार्य बड़ा है ना, तभी तो इंदिरा गांधी भी उनके पास जाती है कि तो आज की दुनिया के हिसाब से बताया। वो जो शंकराचार्य है वो तो इस जन्म का शंकराचार्य है।
हद का है ना। और तुम्हारी बेहद की जो दुनिया है उसमें तो बेहद का शंकर आचार्य है। क्या बेहद माना? जो भी 84 जन्म है उन 84 जन्मों में उसका रुतबा बाला है, एक जन्म की बात नहीं है। तो यहाँ तो बहुत बड़े बड़े आना चाहिए। फिर बड़े बड़े लोग आते क्यों नहीं है? क्योंकि नहीं, क्योंकि बाप जिसमें आते हैं वो बहुत साधारण होता है। तो साधारण को देख करके कोई जल्दी समझ नहीं सकते। लोग देखते भी है कि शंकराचार्य शिव बाबा का पुजारी है। ये भी जानते हैं कि शंकराचार्य किसकी पूजा करता है? शिव बाबा की पूजा करता है। तुमने प्रैक्टिकल में देखा भी है कि कैसे पूजा करते हैं, कैसे करते हैं, है? जब वो पूजा करते हैं तो कैसे पूजा करते हैं? मान लो आकर आरती उतारते हैं, शिव की आरती मंदिर में उतारते हैं तो क्या करते हैं? शिव की आरती उतारने वाला जो है वो पहले शंकराचार्य की आरती उतारेगा, फिर शिव के मंदिर में जाकर के जड़ मूर्ति की आरती उतारेगा, फिर देवताओं की आरती उतारेगा। ऐसा करता है ना। तो मैंने प्रैक्टिकल में देखा भी है कैसे पूजा करते हैं। वो तो कभी पूज्य नहीं हो सकता है। बाबा को गुस्सा आ गया। वो शिवो हम मानने वाला, शिवो हम कहने वाला, वो कभी भी पूज्य नहीं हो सकता है। पुजारी भक्त तो सभी है ना। भक्त भक्त को माथा कैसे टेकेंगे? शंकराचार्य भी पुजारी, उनके भक्त भी पुजारी। पुजारी पूज्य को माथा टेकते हैं, उनको भी प्रेम से समझाना है। किनको? शंकराचार्य को। उनको भी प्रेम से समझाना है, तभी तो समझेंगे। प्रेम से जब समझेंगे कि तुम कहते हो शिवो हम, अब एक शंकराचार्य तो है नहीं, ढेरों शंकराचार्य हैं और सब कहते हैं शिवो हम। तो असली शिव कौन है? शिव सारे जगत का कल्याण करने वाला शिव तो एक होगा या अनेक होंगे? अनेकों की मत से ये दुनिया का कल्याण होगा क्या? लेकिन प्यार से समझावेंगे तो समझेंगे, फिर अंदर में उनको खावेगा कि हम अपने को जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं और सारे जगत का तो हम कल्याण कर नहीं पा रहे हैं, तो दिल में खावेगा। परंतु फिर कर क्या सकते हैं? भले उनके दिल में खावेगा, परंतु कर क्या सकते हैं? सारा मान, सारी बादशाही उनकी चट हो जावे अगर तुम्हारी बात मान जावे। अगर इस बात को मान जावे कि हम शिव नहीं है, हम भगवान नहीं है, भगवान के रूप नहीं है, हमारी आत्मा तो परमात्मा का रूप नहीं है, तो अभी तक जो उनको मान मर्तबा मिल रहा था वो सारा मिट्टी में मिल जाएगा। ये शंकराचार्य आज तो जैसे भारत के महाराजाएं बने बैठे हैं। महाराजा बने बैठे हैं। महाराजा तो लक्ष्मी नारायण को कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण कोई निवृत्ति मार्ग वाले होते हैं क्या? परंतु ये तो महाराजा बने बैठे हैं। सभी उनको माथा टेकते हैं, राजाएं भी माथा टेकते हैं। जो बड़े बड़े राजाएं हैं वो भी जाकर उनके
माथा टेकते मना अपनी बुद्धि को उनके सामने झुकाए देते हैं। उनका शास्त्रों पर वाद विवाद कैसे चलता है कि तुम जानते हो क्या क्या कहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चों ने भी देखा था, ऐसे युद्ध करते हैं कि जो आपस में लड़ भी पड़ेंगे। जो शंकराचार्यों की बात बताई, विद्वान पंडित आचार्यों की बात बताई, और वो आपस में वाद विवाद करते हैं तो लड़ पड़ते हैं। इसकी शूटिंग कहाँ होती है? कैसे? ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में भी चाहे बेसिक नॉलेज हो चाहे एडवांस नॉलेज हो, बेसिक नॉलेज की जड़ें और एडवांस नॉलेज के बीज, अपने अपने ग्रुप के जो मुखिया होते हैं वो आपस में ऐसा वाद विवाद करते हैं कि आपस में लड़ पड़ते हैं। सत्युग में तो शास्त्र आदि की पूजा होती नहीं है, न वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा होता है। क्यों नहीं होता है? आत्मिक स्थिति में वहाँ आत्मिक स्थिति होती है, आत्मिक प्यार होता है। और यहाँ चाहे बाहर की दुनिया हो, चाहे ब्राह्मणों की बेसिक की दुनिया हो, चाहे एडवांस पार्टी के बीज रूप आत्माओं की दुनिया हो, वो आपस में क्यों लड़ पड़ते हैं? क्यों गुरु में देहाभिमान है। आत्माभिमानी अगर बने तो लड़ाई झगड़े आदि की बात आती ही नहीं। भक्ति मार्ग की सामग्री बिल्कुल अलग है। माना ज्ञान समझाते समझाते अगर कोई से लड़ पड़े तो भक्ति मार्ग वाले हैं, ज्ञान मार्ग वाले हैं? कौन से मार्ग वाले हैं? भक्ति मार्ग वाले कहेंगे। भक्ति कहाँ से आती है? भक्ति रावण से आती है। ज्ञान ज्ञान एक राम से आता है। रावण को 10 सिर और राम को 1 सिर दिखाया जाता है। तो एक मत पर जो चलते हैं उनकी आत्मा आत्माभिमानी स्टेज धारण करती है। और अनेकों की मत पर चलते हैं अथवा अपनी मनमत चलाते हैं तो उनकी आत्मा देह अभिमानी बन पड़ती है। देह अभिमानी बन पड़ते हैं तो आपस में लड़ने झगड़ने लग पड़ते हैं। देखो भक्ति मार्ग की सामग्री बिल्कुल अलग है। ऐसे नहीं कहेंगे कि भक्ति तो शुरू से ही चली आई है। नहीं, शुरू तो दुनिया शुरू सतयुग से शुरू कहेंगे। हर चीज शुरू में सतो प्रधान, बाद में तमो प्रधान बनती है। तो दुनिया भी शुरू में सतो प्रधान थी या तमो प्रधान थी? शुरू में सतो प्रधान थी। तो जब सतो प्रधान दुनिया थी तब भक्ति थी क्या? भक्ति तो रावण के अनेक सिरों से आती है। वहाँ भक्ति कहाँ थी? वहाँ तो एक ने दुनिया स्थापन की थी। एक सदगुरु के द्वारा सबकी सदगति हुई थी। तो शुरू से भक्ति नहीं चली आई है। नहीं, ज्ञान से होती है सदगति अर्थात प्रेम। ज्ञान कहाँ से आता है? ज्ञान आता है एक बाप से। ऐसे दुनिया में अनेकों धर्म पिता हैं, लेकिन उन धर्म पिताओं में भी जो सबसे पहले इस सृष्टि पर आता है और नई सृष्टि बनाता है सतो प्रधान, उस एक बाप से ही ज्ञान आता है। और बाकी बाद में द्वापर युग से जो भी धर्म पिताएं आते हैं उनसे अज्ञान आता है। संगम युग में ज्ञान कहाँ से आता है और फिर अज्ञान कहाँ से आता है? ज्ञान एक बात से आता है और अज्ञान यदि आज में हिस्ट्री में चले जाओ, एक बाप जिस समय ब्रह्मा के साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन देता है, माने ज्ञान का बीज बोता है, तो वहां से ज्ञान आता है। फिर यज्ञ के आदि में ज्ञान की स्थापना हुई, ज्ञान का बीज तो पड़ा।
ज्ञान के बीज की स्थापना हुई, फिर स्थापना के साथ साथ विनाश कैसे हो गया? क्योंकि दूसरे दूसरे धर्म की आत्माएं भी यज्ञ में घुस पड़ी। तो यज्ञ की आदि में भी मारा मारी लड़ाई झगड़ा हो गया। सूर्यवंशी आत्माएं अलग हो गई और बाकी कौन कौन रह गए? चंद्रवंशी, इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन सब रह गए। तो ज्ञान हुआ या वहां से अज्ञान हुआ? कैसे? एक मत कहाँ से आई? किसने एक मत दी? उस एक मत से कैसे अद्वैत मत के द्वारा अद्वैत दुनिया बनती है? तो किसी की बुद्धि में बैठा ही नहीं। जब एक बुद्धि में बैठा ही नहीं और मुखिया कौन बन करके बैठ गया? कौन? ब्रह्मा। जैसे रावण होता है ना, तो रावण के 10 सिर होते हैं, 10 अपनी अपनी मत चलाते हैं, और उनके ऊपर कौन बैठा है? गधा बैठा हुआ है। तो वो ज्ञान जो फैलता है, उस ज्ञान से संसार का कल्याण हो नहीं सकता। फिर उनको गधा क्यों कहा? देहाभिमानी था। ऐसे कैसे कह सकते हैं? अगर देहाभिमानी था, उसमें परमात्मा से मैंने मुरली नहीं चलाई क्या? मुरली तो चलाई, लेकिन मुरली में ही ये बात कह दी, मैं इस ब्रह्मा को थोड़ा ही समझाता हूँ, मैं इस ब्रह्मा से बात नहीं करता, मैं तुम बच्चों से बात करता हूँ। क्यों? ऐसी नफरत किस बात की हो गई? जो ब्रह्मा से बात नहीं करते और तुम बच्चों से बात करता है, ऐसी नफरत क्यों दिखाई? बच्चा फिर मुरली में ही बताया, रूहानी बात रूहानी बच्चों से बैठ बात करते हैं। क्या? देहाभिमानी जो भी हो, चाहे बैल हो, चाहे गधा हो, चाहे कोई भी हो, जानवर बुद्धि हो, उनसे मैं बात नहीं करता हूँ। ऐसे तो भक्ति मार्ग में भगवान के अनेक अवतार दिखाए, लेकिन मनुष्य अवतार 2 ही है, राम और कृष्ण, और बाकी सब जानवरियत के अवतार दिखाई दिए। तो जो जानवरियत के अवतार दिखाए हैं, उनकी तो बात ही छोड़ दो, लेकिन जो मनुष्य अवतार दिखाए हैं, कौन कौन? राम और कृष्ण। उनमें कृष्ण के बारे में क्या बोल दिया? बच्चा बुद्धि। नहीं, बच्चा बुद्धि तो है, लेकिन ऐसा बच्चा बुद्धि है कि खुद ही गीता का भगवान बन के बैठ जाता है। गीता माता और गीता माता का खुद ही गीतापति भगवान बन के बैठ गया, तो ये तो बहुत अनर्थ हो गया। बच्चा बुद्धि यानी उसकी बुद्धि में कुछ भी बैठा नहीं, कुछ भी नहीं बैठा। तो जो भी मुरलियां उनके द्वारा सुनाई गई, उन मुरलियों से किसी का भी कोई कल्याण नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बच्चा बुद्धि की अंदर कोई बात की गहराई बैठती नहीं। भगवान ने तो उन मुरलियों के द्वारा राजयोग सिखाया, राजयोग सिखाया, तो बच्चा बुद्धि ने क्या राजयोग सीखना है? राज की बात बच्चे सीखेंगे क्या? राज की बात बच्चों की बुद्धि में तो बैठ न सके। तो जो मुखिया है, उसी की बुद्धि में राज की बात नहीं बैठी, तो उसके अंदर में जो और हैं, उनकी बुद्धि में वो बातें बैठेंगी। तो बेसिक नॉलेज में चलने वाले अभी भी जितने बैठे हुए हैं, उनमें से किसी की बुद्धि में मुरली का असली राज क्या है, अभी भी किसी की बुद्धि में नहीं बैठा हुआ। सिर्फ तोते मास्टर कहते रहते हैं, लोगों को समझाते रहते हैं शिव शंकर अलग अलग है। कोई पूछे क्यों अलग अलग है? भक्ति मार्ग में तो शिव शंकर को मिला के एक कर दिए। तो नहीं, शिव शंकर अलग अलग है।
ज्यादा कोई पूछेगा तुम एडवांस शंकर पार्टी को तो बता। अरे उसके राज को तो समझो। शिव शंकर जो है भक्ति मार्ग में मिला के एक क्यों कर दिया, इसलिए कर दिया कि और कोई भी देवता ऐसा नहीं है जो शिव की याद में इतना तल्लीन हुआ हो, जो शिव समान बाप समान बन गया। बाप समान एक ही देवता बनता है, न ब्रह्मा न विष्णु न कोई दूसरा देवता देवी देवता। इसलिए उस एक देवता को शिव के साथ मिला ही दिया गया। तो शिव शंकर एक कर दिया है भक्तों ने। भक्त बेचारे इस बात को नहीं जानते कि शिव शंकर एक कैसे हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? लव में लीन हो जाते हैं तो एक हो जाते हैं। ऐसे ही उन भक्तों की बुद्धि में ये बैठता ही नहीं कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, शिव है। अभी भी गाते रहते हैं क्या गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, गीता का भगवान शिव है। अच्छा, गीतापति भगवान शिव है तो गीतापति भगवान गीता ज्ञान सुनाएगा तो साकार में सुनाएगा, मुख के द्वारा सुनाएगा या बिंदी में से आवाज आएगी? साकार में सुनाएगा। लेकिन जैसे मुसलमान लोग कहते रहते अल्लाह मियाँ ने ये फरमाया, अल्लाह मियाँ ने वो फरमाया, तो फरमाया क्या ऊपर से आवाज आई? अर्थ में से आवाज आती है क्या? अल्लाह मियाँ कैसे फरमाता है? तो उनकी बुद्धि में नहीं बैठता। तो गीता का भगवान कृष्ण नहीं है कहते हैं, लेकिन बुद्धि में बैठता नहीं कि कृष्ण की आत्मा के तन में ही अंतिम जन्म में शिव परमात्मा जो वाणी चलाते हैं उससे वो गीता का भगवान नहीं बनता है। वो कौन सा पार्ट बजाता है? पति का पार्ट नहीं बजाता। वो पार्ट कौन सा बजाता है? माता का पार्ट बजाता है। क्या उसके मुख से क्या निकला? गीता माता निकली। गीता माता, माता होती है साकार और बाप होता है निराकार। जितनी निराकारी बुद्धि होगी उतनी ज्ञान की गहराई में ज्यादा जाएगा, और जितनी साकारी बुद्धि होगी उतना ईश्वरीय ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठेगा। तो आज तक भी ब्रह्मा कुमार बुद्धियों में ये नहीं बैठ रहा है कि गीता का साकार भगवान वास्तव में इस सृष्टि पर कौन है। वो क्या समझते हैं? ब्रह्मा को गीता का भगवान साकार में समझते हैं। लेकिन अगर गीता का भगवान ब्रह्मा है साकार में, गीता का भगवान ब्रह्मा है, तो फिर गीता माता कौन? माता भी चाहिए और पिता भी चाहिए। माता की क्वालिटी है बच्चे को जन्म देना और बच्चे की पालना करना सहनशीलता पूर्वक। माँ जितनी सहनशीलता पूर्वक बच्चे की पालना कर सकती है उतना दुनिया में कोई और नहीं कर सकता। पुरुषों में तो ये ताकत ही नहीं कि बच्चे की प्यार पूर्वक पालना कर सके सहनशीलता पूर्वक। और वो तो फिर है ब्रह्मा। ब्रह्मा ने बड़ी से बड़ी माँ, दुनिया की इतनी बड़ी माँ और कोई बड़ा कार्य करती ही नहीं। माँ का बड़े से बड़ा कार्य क्या है? सहनशीलता। तो ब्रह्मा के द्वारा सहनशीलता का पार्ट बजाया, माना वो मुरली ने कमाल कर दिया। ऐसे ऐसे बिच्छू टिंडन जैसे बच्चे यज्ञ में प्रवेश करते रहे जो दूसरे दूसरे धर्मों के भ्रष्ट धर्मों से गुजर करके आए हैं, और उन बच्चों को सहन किया। कितना तक सहन किया? इतना तक सहन किया कि उन बच्चों ने उनका हार्ट फेल भी कर दिया, तो भी अभी भी वहीं वो आत्मा जाकर के उनकी सेवा कर रही है। कितना मोह होता है बच्चों में माता का। बच्चा चाहे जैसा लुच्चा लुफंगा कोढ़ी अंधा लूला चोर डकैत क्यों न हो, फिर भी माँ उसको अपने गोद में रखना चाहती है, अपने से दूर नहीं करना चाहती। तो ऐसा माँ का पार्ट बजाए। लेकिन भगवान कभी माता के रूप में नहीं आता है। क्या धरणी जो है, धरणी माता है, वो माता दिव्य गुणों की खान होती है। माताओं में गुण होते हैं,
सबसे बड़ा गुण होता है पवित्रता को धारण करने का। जिसमें प्योरिटी होती है वो उतना ही जास्ती सहन करने का मादा होता है। सहन शक्ति जो है सब गुणों का राजा है। तो धारणा में तो धरणी माता आगे है। आजकल के सन्यासी भी बड़े बड़े कोई ऐसे हैं जो अच्छे अच्छे ब्रह्मा कुमार कुमारियों से ज्यादा उनमें धारणा देखी जाती। लेकिन धारणा कितनी भी हो जाए, आज की दुनिया में कोई भी धारणावान देवता नहीं हो सकता। इस पतित दुनिया में सब पतित है और पावन दुनिया में सब पावन होंगे। तो ऐसे धारणावान देवता बनाना ये परमपिता परमात्मा का ही काम है। और वो परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर जब आता है तो ज्ञान देने के लिए कोई पुरुष तन में प्रवेश करता है। तो ब्रह्मा का तन पुरुष नहीं था क्या? ब्रह्मा का तन पुरुष तो था लेकिन टेम्परेरी जैसा था। और जिसमें ज्ञान सुनाने के लिए उसने प्रवेश किया वो मुकर्रर रथ। आदि में भी मुकर्रर, मध्य में भी मुकर्रर और अंत में भी मुकर्रर रथ। संपूर्ण निर्विकारी और संपूर्ण विकारी किसको कहेंगे? संपूर्ण निर्विकारी है परमपिता परमात्मा शिव। भले जिसमें प्रवेश करता है वो संपूर्ण विकारी है। क्रोध आता है तो सारी दुनिया का संहार करा देता है। इतने ज्यादा क्रोधी तो और दुनिया में कोई होगा ही नहीं। क्रोध से होता है विनाश। क्रोध भी इम्प्योरिटी की निशानी है या नहीं है? क्रोध भी इम्प्योरिटी की निशानी है। इम्प्योरिटी से होता है विनाश और प्योरिटी से होती है स्थापना। तो जो उसमें प्रवेश करने वाला है वो है संपूर्ण निर्विकारी और जिसमें प्रवेश करता है वो है संपूर्ण पतित संपूर्ण विकारी। संपूर्ण निर्विकारी एवर प्योर परमपिता परमात्मा संपूर्ण विकारी संपूर्ण पतित में क्यों प्रवेश करते हैं? तो उसका उत्थान करने के लिए। क्योंकि बाप नहीं देखता कौन पतित है, कम पतित है या ज्यादा पतित है। वो घृणा नहीं करता। क्या वो तो आता ही किस लिए है? पतितों को पावन बनाने के लिए। तो जिसमें प्रवेश करता है पतितपना नहीं देखता, सिर्फ ये देखता है कि सच्चाई किसमें कितनी। भले कोई शराब पीता हो, बहुत पतित हो, लेकिन देखा जाता है कि शराबियों में भी सच्चाई होती है। बहुत सच्चे होते हैं, कुछ नहीं छुपा देंगे। वो तो हद की बात होगी। या तो है बेहद की बात। परमपिता परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो दुनिया के सच्चे से सच्ची आत्माओं को पकड़ते हैं नंबरवार। और उनमें जो सबसे जास्ती सत्य है, जिसकी यादगार में सत्यनारायण की कथा सुनाई जाती है, उस सच्चे की कथा ही आकर के सुनाते हैं। क्या सत्यनारायण की कथा आकर के सुनाते हैं सच्ची कि कैसे ये पावन था, फिर कैसे ये पतित बनता है। और पतित बनता है तो सुप्रीम सोल शिव उसमें क्यों प्रवेश करता है? अच्छे सन्यासियों में क्यों नहीं प्रवेश करता? क्योंकि अच्छे सन्यासी झूठे होते हैं। जब भगवान कहीं नहीं मिला तो अपने को भगवान समझ करके बैठ गए और दुनिया से अपनी पूजा लेने लगते हैं। तो क्या वो अंदर से समझते हैं कि वास्तव में वो भगवान है, सारी सृष्टि को उद्धार करने वाले हैं? अंदर से तो समझते नहीं, लेकिन दुनिया को दिखावा ऐसे करते हैं जैसे हम भगवान हैं। तो परमपिता परमात्मा झूठे से कभी खुश नहीं होता। वो दुनिया के सच्ची से सच्ची आत्माओं को पकड़ता है।
यहाँ है संपूर्ण अधिकारी और वहाँ होंगे संपूर्ण निर्विकारी। यहाँ भी नंबरवार संपूर्ण अधिकारी और वहाँ भी संपूर्ण निर्विकारी, वो भी नंबरवार होंगे। कहाँ? सतयुग में। वहाँ माना सतयुग में, नई दुनिया में संपूर्ण निर्विकारी होंगे लेकिन नंबरवार होंगे। कैसे नंबरवार? जो अव्वल नंबर संपूर्ण निर्विकारी होगा वो परमधाम से पहले पहले इस शक्ति पर उतरेगा और फिर जो नंबरवार होंगे वो उतनी देर बाद इस शक्ति पर उतरेंगे। तुम विश्व के मालिक थे। दुनिया में छोटे राजाएं हुए हैं, बड़े बड़े राजाएं हुए हैं, लेकिन ऐसा कोई राजा नहीं हुआ जो सारे विश्व के ऊपर कंट्रोल करने वाला हो। पुरुषार्थ तो बहुतों ने किया, हिटलर ने, नेपोलियन ने, मुसोलिनी ने क्या पुरुषार्थ किया कि हम सारे विश्व के ऊपर कंट्रोल करें, लेकिन रास्ता गलत पकड़ा। भगवान आकर के सही रास्ता बताते हैं। क्या सही रास्ता बताते हैं? हिंसा करने से दूसरों के दिलों के ऊपर जीत नहीं पाई जा सकती। अहिंसक बन करके सारी दुनिया के ऊपर जीत आ सकते हो तो तुम विश्व के मालिक बनते हो। कौन से बल से? योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। बाहुबल से वो विश्व के मालिक बन नहीं सकते। बाहुबल से तो हिंसा होती है और योग बल से हिंसा की कोई बात ही नहीं। मनुष्यों को तो ये भी पता नहीं है क्या कि ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। उन्होंने शास्त्रों में क्या लिख दिया है? मनुष्यों ने लक्ष्मी नारायण के बारे में शास्त्रों में क्या लिखा है कि सतयुग में किसका राज्य था? लक्ष्मी नारायण का राज्य। उनकी बुद्धि में ये नहीं है। हाँ, उनकी बुद्धि में सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। और बाबा कहते हैं जब हम बेसिक नॉलेज में थे तो क्या समझते थे? यही तो समझते थे। क्या समझते थे? कि ब्रह्मा बाबा सतयुग में जाकर के पहले नारायण बनेंगे और मम्मा नारायणी बनेगी। इससे ऊंचा पद और कोई होता ही नहीं। ये नहीं जानते थे कि सतयुग के मालिक सबसे ऊंचे नहीं होते। सतयुग के मालिक से भी ऊंचा और कौन होता है? सतयुग दुनिया का ऊंची युग है। भले ऊंची युग है, 4 युगों में सबसे ऊंचा युग सतयुग है, बहुत श्रेष्ठ युग है। लेकिन फिर भी वो सतयुग में जो लक्ष्मी नारायण जन्म लेते हैं उनको जन्म देने वाला कौन होगा, ये किसी की बुद्धि में नहीं आया। आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? नहीं आया। अभी बाप आकर के बताते हैं कि सतयुग में जो लक्ष्मी नारायण होते हैं वो तो हद के हैं, 9 लाख के ऊपर ही राजा होंगे और तुम तो सारे विश्व के राजा बनते हो, महाराजा बनते हो। तुमसे बड़ा कोई महाराजा इस धरती पर न बना है न बनेगा। तुम सूर्यवंशी महाराजा थे। बाप आकर के सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाएं बनाते हैं बस, और तो कोई धर्म भी नहीं होता है। माने धर्म नहीं होता है और सब क्या हुए? सतयुग त्रेता में और कोई धर्म होता ही नहीं। वहाँ तो सब एक ही धर्म के होते हैं। बच्चों ने गीत भी सुना है ना कि आखिर वो दिन आया। कौन सा दिन? जबकि हम बेहद के बाप से आकर के मिलते हैं। जो दुनिया में राजाएं थे वो तो हद के बाप से वर्षा लेते हैं। भले सतयुग का आदि नारायण हो, जो सतयुग में आदि का नारायण होगा सतयुग का, वो भी किससे वर्षा लेगा? अपने बाप से ही वर्षा लेगा। और
हम बेहद के बाप से वर्षा लेते हैं और एक जन्म का वर्षा नहीं लेते हैं, जन्म जन्मांतर का वर्षा लेते हैं। 21 जन्म का भी वर्षा लेते हैं और 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों का भी हिसाब किताब बन जाता है। तो आखिर वो दिन आया जबकि हम उस बेहद के बाप के बने। हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है, भले कोई को राजाई का वर्षा मिला हो, लेकिन वो हद के एक जन्म का वर्षा, और हमको बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। हम उस बाप से आकर के मिले हैं, बेहद का वर्षा पाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। एक जन्म का वर्षा पाने के लिए पुरुषार्थ नहीं करते। आजकल के मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर बनने वाले खून पसीना एक कर देते हैं 4-6 वर्ष के लिए कुर्सी पाने के लिए, और वर्षा किससे पाते हैं? प्रजा के एक एक मनुष्य की उन्हें चिरौरी करनी पड़ती है। और तुम तो अनेक जन्मों का राजाई का वर्षा पाते हो, तो तुम बेहद का वर्षा पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। वो हद का वर्षा पाते हैं। कोई जरूरी नहीं कि वो हद का वर्षा भी एक जन्म चले या न चले, एक जन्म भी कोई की राजाई चलना जरूरी नहीं है। और तुम्हारा तो 21 जन्म तो पक्का है। सत्य में तो ऐसे नहीं कहेंगे आखिर वो दिन आया आज, तो वहां तो फिर भी वो दिन नहीं कहेंगे कि वो दिन आज आया। वहां तो बाप की स्मृति ही किसी को होगी नहीं, बाप को कोई पहचानेगा ही नहीं। वहां तो जो जन्म जन्म की प्रारब्ध देने वाला है उसको भूल ही जाते हैं। कहाँ? सत्य त्रेता में वो लोग तो समझते हैं बहुत अनाज होगा, यह होगा, समझते हैं कि स्वर्ग की स्थापना हम कर रहे हैं। गांधी जी ने हमारे अंदर बीज डाला कि राम राज्य की स्थापना हो, तो गांधी जी तो बेचारे शरीर छोड़ के चले गए। फिर उनके फॉलोअर्स क्या समझते हैं कि हम राम राज्य स्थापन कर रहे हैं, बड़ी बड़ी प्लानिंग बनाते रहते हैं। अच्छा, उनकी बात छोड़ दो, ब्राह्मणों की दुनिया में बेसिक नॉलेज वालों को पकड़ो, वो भी क्या समझते हैं कि जो बेहद के गांधी जी थे ब्रह्मा, वो तो शरीर छोड़ के चले गए। अब इस दुनिया को स्वर्ग कौन बनाएंगे? हम बनाएंगे। अब त्रिमूर्ति शिव बनने का हमारा नंबर है। ऊपर शिव का चित्र और नीचे 3 दादियों के चित्र बनाए देंगे, हो गए त्रिमूर्ति शिव। इनके द्वारा नई दुनिया की स्थापना अब होने वाली है। बाप कहते हैं स्वर्ग की स्थापना तो जो सदा शिव है, सदा स्व स्थिति में स्थित होने वाला है, वो ही सृष्टि पर आकर के जब प्रत्यक्ष होता है, सारी दुनिया को स्व स्थिति दिखाई पड़ती है। उस अव्यक्त स्टेज के द्वारा ही नई दुनिया बनती है। बाकी कोई देह अभिमानी असुर नई दुनिया बना ही नहीं सकते। गांधी स्वर्ग की स्थापना करते थे, परंतु अभी हुआ क्या? स्वर्ग स्थापन हुआ कि और ही मारामारी की दुनिया बनती चली जा रही, और ही नरक बन गया। जो पहले सुख था वो सुख अब दिखाई नहीं दे रहा है। इससे तो क्रिश्चियंस का जमाना अच्छा था, ईसाइयों का जब राज्य था तो भी ज्यादा सुख था, और अभी तो दुख और ही बढ़ता चला जा रहा है। गांधी जो भूख हड़ताल करते थे, पिकेटिंग करते थे, पत्थर मारना आदि सिखा करके गए हैं, वो ही सब अभी करते रहते हैं। अभी देखो सभी के सामने आ रहा है, समझते हैं कि स्टूडेंट्स का न्यू ब्लड है क्या? हम तो पुराना ब्लड वाले हो गए। कौन समझते हैं? अभी पुराने दीदी दादी दादा है, वो क्या समझते हैं कि हम तो पुरान घंटी हो गए, पुराना ब्लड है,
हमारी बुद्धि जामड़ी हो गई, हम तो अब कुछ नहीं कर सकेंगे। अब तो किसका आधार लेना है? न्यू ब्लड वालों का आधार लेना। स्टूडेंट का न्यू ब्लड है ऐसे समझते हैं, ये हमारी बहुत मदद करेंगे। इसलिए गवर्नमेंट इस पर बहुत मेहनत करती है। किनके ऊपर? न्यू ब्लड के ऊपर बहुत मेहनत करती है। और फिर पत्थराज भी यही मारते हैं हंगामा मचाने के लिए। पहले पहले स्टूडेंट को ही छेड़ते हैं। वो बहुत होशियार होते हैं, उनको न्यू ब्लड कहते हैं। छेड़ते है। वो तो हद की दुनिया की बात हो रही है जो बाबा मुरली में बोल रहे हैं ब्रह्मा बाबा के द्वारा। लेकिन बेहद का अर्थ क्या है? बेहद का अर्थ ये है कि ब्रह्मा बाबा बूढ़े जब तक जीवित रहे मुरली चलती रही। न्यू ब्लड वाले ऐसे नहीं निकले जो संसार में ब्राह्मणों की दुनिया में क्रांति करे। उनके शरीर छोड़ने के बाद जो भी नई नई आत्माएं निकल रही है वो सब न्यू ब्लड है ना, वो एडवांस पार्टी निकली। उनके संकल्पों का खून इतना तीखा है कि उसका सान ही नहीं है। देश के नाली वालों के पास उसका जवाब नहीं है। तो हंगामा मचाने के लिए स्टूडेंट्स को कितना छेड़ते हैं। वो स्टूडेंट्स बहुत होशियार होते हैं, उनको न्यू ब्लड कहते हैं। अभी इस दुनिया में तो न्यू ब्लड की बात ही नहीं है। न्यू ब्लड तो तुम्हारा है। कैसे कैसे न्यू ब्लड है? उनके अंदर तो पुराना ही खून बह रहा है, पुरानी ही सोच है, और तुम्हारे अंदर नई सोच आ गई है। वो तो है ब्लड कनेक्शन। उनके अंदर जो खून है वो स्थूल ब्लड कनेक्शन का है, और तुम्हारे अंदर कौन सा ब्लड है? संकल्पों का। ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि रची गई। तो संकल्प रूपी खून से तुम नई दुनिया की रचना भी करते हो, और संकल्पों रूपी खून से ही पुरानी दुनिया का, पुराना संसार का, पुराने धर्मों का, पुरानी सोच का विनाश भी करा देते हो। तुम्हारा है रूहानी कनेक्शन। तुम रूहानी ब्लड वाले, न्यू ब्लड वाले हो। कहते हैं बाबा मैं 2 मास का 4 साल का बच्चा हूँ। एडवांस में कोई 2 मास से आए, कोई 4 साल से आए। कई बच्चे तो रूहानी बर्थडे भी मनाते हैं। न्यू ब्लड होगा तो उसकी बुद्धि में क्या आना चाहिए? न्यू ब्लड का स्टूडेंट होगा तो उसकी बुद्धि में क्या आना चाहिए? कौन सा बर्थडे मनाए? हद का बर्थडे मनाए या बेहद का रूहानी बर्थडे मनाए? कई बच्चे रूहानी बर्थडे भी मनाते हैं। ईश्वरीय बर्थडे ही मनाना चाहिए। अपना अपना बर्थडे नहीं मनाना चाहिए। कौन सा बर्थडे मनाना चाहिए? ईश्वरीय बर्थडे मनाना चाहिए। वो जिस्मानी बर्थडे को अब कैंसिल कर देना चाहिए। वो तो कैंसिल हुआ ही, लेकिन हम अपना अपना रूहानी बर्थडे मनाए। वो जन्मदिन कोई काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि जयंती तो किसी की होती नहीं। अंतिम जय जयकार तो किसी की हो ही नहीं है। वास्तव में अंतिम जो जय जयकार होती है, जिससे विजय माला बनती है और सारे विश्व की बादशाही मिलती है, वो तो एक बाप आता है तब उसकी शिव जयंती असली बनाई जाती है। तो जिस्मानी बर्थडे अपना अपना कैंसिल कर देना चाहिए। हम तो ब्राह्मणों को ही सिखा देंगे। मनाना तो यही चाहिए ना। वो है आसुरी जन्म।
और ये है ईश्वरीय जन्म। क्या मतलब? वो है आसुरी जन्म और ये है ईश्वरी जन्म है। वो आसुरी जन्म कौन सा है? वहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में जन्म ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? ब्राह्मण बन रहे हैं ना, तो आसुरी ब्राह्मण बन रहे हैं या ईश्वरी जन्म ले रहे हैं? वहाँ ईश्वर है ही नहीं, तो ईश्वरी जन्म कैसे होगा? वो अगर ज्ञान भी लेते हैं तो किससे ज्ञान लेते हैं? मनुष्य गुरुओं से ज्ञान लेते हैं। और मनुष्य गुरुओं के अलावा वहाँ ईश्वर का किसी को, मनुष्य गुरुओं को भी ज्ञान तो है ही नहीं। तो उनका है आसुरी जन्म और तुम्हारा है ईश्वरी जन्म। रात दिन का फर्क है उनके ज्ञान में और तुम्हारे ज्ञान में। रात दिन का फर्क है। तुम दिन कर देते हो और वो रात कर देते। रात मन अज्ञान अंधेरा फैला देते हैं। एक शक्तिमान सीरियल भी तो निकला इस दुनिया में, उसमें भी दो पार्टियां दिखाई जाती है। एक पार्टी कहती है अंधेरा कायम रहेगा, हम उजेला नहीं होने देंगे, हम ज्ञान को नहीं फैलने देंगे। तो रात दिन का फर्क है, परंतु जबकि निश्चय बैठे तब ना। रात दिन का फर्क कब दिखाई पड़ेगा? जिनको निश्चय बैठा होगा उनको रात दिन का फर्क दिखाई पड़ेगा। नहीं तो क्या करेंगे? इधर भी आते रहेंगे उधर भी जाते रहेंगे, उन्हें फर्क ही दिखाई नहीं पड़ता। अरे ज्ञान तो वही है, वही मुरली यहाँ सुनाई जाती है, वही मुरली वहां सुनाई जाती है। ऐसे भी नहीं कि ईश्वरीय जन्म न मना करके फिर आसुरी जन्म में चले जाने। उनको इधर निश्चय बैठता है, फिर इधर से निश्चय उखड़ जाता है, फिर ब्रह्म कुमारी हो जाके घुस बैठते हैं। चलो मालिक तो ऐसे भी होता है क्या? वो कोई ईश्वरी जन्म में आकर के फिर कहाँ चले जाते हैं? आसुरी जन्म में चले जाते हैं। ईश्वरीय जन्म मनाते मनाते फिर रघु चक्कर हो जाते हैं। बहुत करके पुरुष बर्थडे मनाते हैं। क्या कन्या माता बर्थडे नहीं मनाती है? मनाते कौन है? पुरुष बर्थडे मनाते हैं। आजकल तो मैरिज डे भी मनाते हैं। नहीं, आजकल तो जन्मदिन ही नहीं मनाते हैं पुरुष लोग, बर्थडे ही नहीं मनाते। कौन सा जन्म भी मनाते हैं? मैरिज डे भी मनाते हैं। शादी को तो जैसे कि बहुत अच्छा शुभ काम समझते हैं। नहीं रहने दो। बहुत अच्छा शुभ काम समझते हैं। किसको? दुनिया में चाहे बुजुर्ग हो चुके हो, दुनिया को देखते देखते, लेकिन बहुत बड़ा काम किसको समझेंगे? मैरिज को। बाल बच्चों की मैरिज को समझते बहुत बड़ा काम कर लिया। जहन्नम में जाने का दिन कितना मनाते हैं। बंधन है ना। बाप बैठ ये सब बातें समझाते रहते हैं। क्या क्या सब बातें समझाते रहते हैं? शादी बर्बादी कि शादी बर्बादी कैसे होती है? शादी बाप किसे कहते हैं? विकार में जाना। ढोल मजीरा बजाने को शादी नहीं कहा जाता है। विकार में जाना माना शादी। अब तुमको तो अपना ईश्वरीय बर्थडे ब्राह्मणों के साथ ही मनाना है। क्या जो भी और ब्राह्मण हैं उनके साथ तुमको ईश्वरीय बर्थडे मनाना है। हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं, हम बर्थडे मनाते हैं।
तो शिव बाबा की याद जरूर रहेगी। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि शिव का जन्म अलग नहीं होता। जो शिव का जन्म सो बच्चे का जन्म। बाप बच्चों के साथ बर्थडे मनाती है। ये वंडरफुल बात है। क्या? कि बाप का भी जन्म और बच्चे का भी जन्म साथ साथ होता है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं तो बर्थडे मनाते हैं। जो निश्चय बुद्धि है उनको ही जन्मदिन मनाना चाहिए। निश्चय बुद्धि हुए माना जन्मदिन हुआ, निश्चय बुद्धि नहीं है अनिश्चय बुद्धि हो गए माना मृत्यु हो गई। वो आसुरी जन्म है। वो आसुरी जन्म है जिससे हम भूल जावे। किसको? वो आसुरी जन्म है जिससे हम बाप को भूल जावे, और वो ईश्वरीय जन्म है जिससे हमें बाप याद आ जावे। ये सब बाबा राय उनको देते हैं जो कि पक्के निश्चय बुद्धि हो। जन्मदिन मनाने की राय किसको देते हैं? जो पक्के निश्चय बुद्धि हो उनको जन्मदिन मनाने की राय देते हैं। और जो ऐसे हो आज निश्चय बुद्धि है और कल मिट्टी के ढेले की तरह टूट पड़ते हैं। मिट्टी का ढेला होता है, ठोकर लगती है, टूट पड़ते हैं। दुनिया में तो समझते हैं ना, ठिक्कर बिस्तर में भी भगवान आता है। तो भगवान ठिक्कर बिस्तर में आवेगा? ठिक्कर माने मिट्टी का ढेला। मिट्टी का ढेला होता है, उसमें थोड़ी ठोकर लगे तो टूट जाता है। ऐसे भी ज्ञान में चलने वाले हैं कि थोड़ी सी माया की ठोकर लगती है और ज्ञान में से उखड़ पड़ते हैं। तो ये बाबा राय उनको देते हैं कि जो पक्के निश्चय बुद्धि है। अगर कभी कभी निश्चय आता रहता है तो उनको ये राय नहीं देते हैं। जो पक्के निश्चय बुद्धि हो, अटल रहने वाले हो, एक बार बाप के बच्चे बन गए तो अमरनाथ के अमर बच्चे बन के रहे, उनको जन्मदिन मनाना चाहिए। बस अब हम तो बाबा के बन गए। क्या? हम तो बाबा के बन गए एवरलास्टिंग। फिर हम तो मते सुगते हो जाएंगे। बाप की याद में मरेंगे तो दूसरा जन्म भी वैसा ही मिलेगा। क्या? कोई और मनुष्य की याद में मरेंगे तो दूसरा जन्म भी वैसा ही मिलेगा। बाप है एवर प्योर, बाप है एवर प्योर, और एवर प्योर बाप की याद में मरेंगे तो अगला जन्म भी कैसा मिलेगा? एवर प्योर जन्म मिलेगा। नहीं तो कहते हैं अंतकाल जो स्त्री से मरे वैसे आयो नहीं मिले। ऐसे अक्सर होता है। कोई पुरुष शरीर छोड़ते हैं तो सारा जीवन किसको याद किया है? स्त्री को याद किया है। तो अंतमते भी स्त्री याद आ जाती है। तो आजकल कलयुग के अंत में तो सारी स्त्रियां कैसी बन जाती हैं? जो भी स्त्री चोला है वो अबला बन जाता है या शिव की शक्तियां हो जाती हैं? अबला बन जाता है। अबला बन जाता है मतलब निर्बल हो जाती है। निर्बल किस आधार पर हो जाती है? दुनिया में विचार फैला हुआ है ना, तो दस्ती वृत्ति भाषा वो कैसी हो जाती है? विचारी भाषा हो जाती है। मान लो अपने पति की महिमा न की और कोई दूसरे व्यक्ति की महिमा करना शुरू कर दिया तो वाचा से क्या हो गया? बेविचारणी हो गई। दृष्टि एक में न लगी, दृष्टि कोई दूसरे पुरुष में लग गई और बड़े प्यार से उसको देखना शुरू कर दिया तो दृष्टि कैसी हो गई? बेविचारणी हो गई। वृत्ति में जो संकल्प चलते हैं वो संकल्प एक की याद के न चले और औरों की याद के भी संकल्प चल पड़े तो वृत्ति कैसी हो गई? बेविचारणी हो गई। तो पुरुष जो है अगर स्त्री को याद करता है और स्त्रियां सब अभी कैसी हो गई? निर्बल हो गई, अबला हो गई है, तो उनको याद करने से क्या होगा? अगला जन्म ऐसे ही निर्बल स्त्री का मिलेगा। वैश्या को याद करेंगे तो वैश्या का जन्म मिलेगा।
तो कहते हैं अंतकाल जो स्त्री से मरे वैसे योनि मिले। यहाँ पर फिर कहते हैं कि अंत समय में गंगा का तट हो। कहाँ? भारतवर्ष में क्या कहते हैं? भक्ति मार्ग में कहते हैं कि यहाँ जब शरीर छोड़े तो गंगा के किनारे शरीर छूटे, तुरंत गंगा जल लिया और मुंह में डाल दिया। हाँ? ये बात कहाँ की है? कैसे? हाँ, ऐसा किनारा हो जहाँ हमको ज्ञान जल तुरंत मिले। शरीर छूटे तो तुरंत ज्ञान जल मिल जाए, माना हमारी मृत्यु न होने पाए। हम सीधे अगर गंगा जल मुंह में होगा तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। गंगा जल मुख में हो तो प्राण तन से निकले। ये सारी भक्ति मार्ग की बातें हैं जो संगम युग की यादगार है। ज्ञान मुख में होना चाहिए। तुमको तो बाप समझाते हैं शरीर छोटे तो भी तुम सुदर्शन चक्रधारी बन करके रहो। क्या घावड़े ना आने लगे, दुनिया न याद आने लगे, देह और देह के संबंधी याद ना आने लगे, इतनी प्रैक्टिस हो जावे ईश्वरीय सेवा की कि सिवाय बाप और ज्ञान के और कुछ भी याद ना आवे। बुद्धि में बाप और चक्र की याद ही बनी रहे बस। सो जरूर जब याद करेंगे तो ही अंतकाल में याद आवेगा। अंतकाल में किसको याद आवेगा? जो यहाँ प्रैक्टिस जास्ती करेंगे। अभी संगम युग में ज्ञान में आने के बाद जो लगातार याद में ही रहेंगे, ईश्वरीय सेवा में रहेंगे तो भी याद आएगा। जिसकी सेवा करेंगे वो याद आएगा कि नहीं? जरूर याद आएगा। बाप कहते हैं सेवाधारी बच्चे मुझे बहुत याद आते हैं। कोई भी बाप दुनिया का होता है तो कौन से बच्चे को याद करता है? जो बाप की दुकान ज्यादा संभालता है बाप उसको याद करता है। तो ये भी बाप है। उन बापों का धंधा होता है लौकिक और इस बाप का धंधा है अलौकिक। तो ये बाप भी उन बच्चों को जास्ती याद करते हैं जो अलौकिक धंधे को जास्ती संभालते हैं। तो बाप जिन बच्चों को याद करेगा उनको याद तीखी आएगी, कमजोर याद आएगी? क्यों तीखी याद आएगी? है जो हम कमजोर आत्माएं हैं, हमारी स्मृति ही कमजोर है तो हम तो फंसे रहते हैं। हमारी आत्मा विकारी है तो हम बार बार स्मृति विकारी करते हैं। लेकिन भगवान बाप जब हमको याद करता है तो वो तो पावरफुल है, तो हमको हमारी याद भी कैसी हो जाती है? पावरफुल याद बन जाती है। इसलिए कभी भी अनुभव करना है कि ईश्वरीय सेवा जब हम सात्विक के स्टेज में बाप की याद में रह करके किसी की करते हैं और खूब सेवा करते हैं तो इन दोनों अवस्था कैसी रहती है? अवस्था बढ़िया रहती है। क्यों बढ़िया अवस्था रहती है? खुशी का मेवा मिलता रहता है। तो जो याद करते रहेंगे उनको अंतकाल में भी याद आएगा। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो, क्योंकि अब तुम बच्चों को वापस जाना है नंगे होकर के। इस शरीर का जो दुम्ब बुद्धि में भरा रहता है कि मैं शरीर हूँ, देहवान में घड़ी घड़ी आ जाते हैं, दूसरे को देखते हैं तो उसको भी देह के रूप में देखते हैं। तो ये प्रैक्टिस खत्म हो जाए अब 63 जन्मों में। देह अभिमानी 63 जन्मों से पहले कैसे थे? आत्माभिमानी थे, देह याद ही नहीं आती थी। और अब घड़ी घड़ी देह अभिमानी में आ जाते हैं। तो यहाँ पर पार्ट बजाते बजाते तुम तमो प्रधान बन गए। अब तुम्हारी बुद्धि में अच्छी तरह बैठ गया क्या? ना? अब तुम्हारी बुद्धि में अच्छी तरह बैठ गया है कि हम तमो प्रधान क्यों बने? देह अभिमान में रहते रहते हम तमो प्रधान बन गए। देह से सुख भोगे ना, तो जो सुख भोगा जाता है वो याद आता है। याद आता है तो हमको नीचे गिराता है, क्योंकि देह से सुख भोगा ना, अतीन्द्रिय सुख तो नहीं भोगा। 63 जन्मों में किसी ने अतीन्द्रिय सुख भोगा है क्या? नहीं, जानते ही नहीं थे अतीन्द्रिय सुख क्या होता है। अब तुमको सतो प्रधान बनना है।
अब फिर सतो प्रधान बनना है, क्योंकि इस समय आत्मा ही अपवित्र है और शरीर है, फिर पवित्र कैसे मिल सकता है? आत्मा रूपी बीज और शरीर रूपी झाड़। बीज पावरफुल होगा तो झाड़ भी पावरफुल बनेगा। बीज सात्विक होगा तो शरीर भी सात्विक मिलेगा। इस समय आत्मा अपवित्र है तो शरीर पवित्र कैसे मिल सकता है? बाबा ने बहुत मिसाल बताई, फिर भी तो जवाहर ही है ना। खाद जेवर में नहीं पड़ती है क्या? खाद जेवर बनाते समय खाद डाली जाती है या सोने में ही खाद पड़ती है? सोने में। जो सोना होता है ना, उसमें या तो चांदी मिला देंगे, या तो तांबा मिला देंगे, या तो लोहा मिला देंगे। तो जेवर में नहीं खाद डाली जाती है, माने शरीर में खाद नहीं पड़ती है, खाद आत्मा में पड़ती है। और जन्म जन्मांतर की खाद पड़ी हुई है, एक जन्म की खाद नहीं है। अभी तो देखो सोना है ही नहीं। सोना माना हाँ, जो सच्चे सच्चे देवताएं थे सतयुग में, कितने थे? 2 करोड़ आत्मा। कितनी आत्माएं थी टोटल? 2 करोड़ सच्ची आत्माएं थी। और अब दुनिया की आबादी 500-700 करोड़ है। 500-700 करोड़ की आबादी में 2 करोड़ आत्माएं दिखाई पड़ेंगी? पता भी नहीं चल रहा है। वो सच्चाई तो है ही नहीं। अभी तो देखो सब से लेते रहते हैं क्या? जो सच्चा होगा वो अपनी कमाई खाना पसंद करेगा या उधार लेता रहेगा, जिंदगी चलाता रहेगा? सच्चा होगा वो अपनी कमाई खाना पसंद करेगा। जो झूठा होगा, जहाँ से जैसे मिल पाए वहां से उतना लेते रहो। सब से लेते रहते हैं क्या? चाहे नीचे हो चाहे ऊंचे हो, कोई से भी होना लेने से मतलब। आजकल तो देखो नोट भी कैसे बनाए। पहले फिर भी कागज अच्छा बनाते थे नोट का, अभी तो नोट भी छोटे करते चले जाते हैं। कागज भी नहीं बचा नोट बनाने के लिए। बच्चे समझते हैं कल की ऐसा होता आया है। जांच रखते हैं गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं, वो एक एक की जांच रखते हैं, लाकर शादी खोलते रहते हैं। जब किसी का झाड़ू लिया जाता है, चोरी कर लेता है कोई, स्कूल मान लो किसी ने चोरी की और किसी को शक पड़ गया यही है, तो उसका क्या करेंगे? सारा झाड़ू लेंगे माना तो सारा कपड़े अपने खोल खाल के देखते हैं कि इसके पास कहाँ छुपा हुआ रखा है। जब किसी का झाड़ू लिया जाता है ना, ऐसे सारा झाड़ू लेते हैं। गायन भी है ना, क्या गायन है? किसकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए, किसकी ले जाएंगे चोटा, किसकी आग जलाए। राजा कैसे खाएगा? जो इनकम टैक्स है ना, वो एक एक की पधरौनी करेगा, किसी को छोड़ने वाला नहीं है। आग भी जोर से लगती है। तुम बच्चे जानते हो ये सब तो होना ही है। इसलिए बैगेज जब तुम तैयार कर रहे हो, हमारे पास जब कुछ होगा ही नहीं, सब ईश्वरीय सेवा में पहले ही स्वाहा कर दिया होगा, तो हमारा क्या जलाएगा? आग। क्या ले जाएंगे? चोर ले जाएंगे क्या ले जाएंगे? चोर। और क्या राजा खाएगा? और क्या जमीन में दबा रह जाएगा? कुछ भी नहीं। हम तो पहले ही सफल कर चुके हैं। कितने जन्म के लिए? 21 जन्म के लिए पक्का सफल कर चुके। और फिर 21 जन्मों के आधार पर हमें ब्याज भी 63 जन्म मिलता रहेगा। तो तुम बैग और बैगेज अभी तैयार कर रहे हो, और कोई को पता थोड़ा ही है किस बात का? ना उसका सरकार को पता है। इन्होंने अपना सारा बैगेज ट्रांसफर कर दिया है, इनके पास कुछ लाकर आकर खोलो कुछ नहीं मिलेगा।
बैंक बैलेंस खोलो कुछ भी मिलेगा नहीं। वो ऐसे ही फालतू ही 5-5 करोड़ का इनकम टैक्स लगाते रहते हैं। कौन? गवर्नमेंट के लोग समझते हैं इनके पास बहुत पैसा है, छापा मार देते हैं। छापा मार करके फिर दुनिया भर की झूठी झूठी बात है कि इल्जाम लगा के और कितने करोड़ का इनकम टैक्स लगा दे? 5 करोड़ का। अरे जिसके पास 5 करोड़ होंगे इनकम टैक्स के देने के लिए, उसकी असली संपत्ति कितनी होगी? जिसके ऊपर 5 करोड़ इनकम टैक्स ही लगे तो उसके पास कम से कम संपत्ति कितनी होनी चाहिए? 500 करोड़ 50 करोड़ तो होनी चाहिए। तो बाप कहते हैं तुम तो पहले ही अपना सारा ट्रांसफर कर चुके, तुमसे सरकार क्या ले लेगी? तो तुमको ही फिर वर्षा मिलता है। किसी को पता ही नहीं है कि तुमने सब ट्रांसफर कर दिया है, तुमको 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलता है। तुम्हारी पैसों से भारत को स्वर्ग बनाए रहे हैं। क्या पापा क्या बोलते? हम किसी का तन मन धन यूज नहीं करते, हम सरकार से भी नहीं लेते। हम क्या करते हैं? अपने ही तन धनों से अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। तो तुम्हारे पैसों से भारत को स्वर्ग बनाए रहे हैं। उस स्वर्ग में फिर तुम ही वास करेंगे। बाप कहते हैं कि तुम अपनी पढ़ाई से अपने को अपने आप ही तिलक देते हो। भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं? गीत गाते हैं, तुलसीदास चंदन कहते हैं तिलक देत रघुवीर। को जानते तो है ही नहीं। है बात कहाँ की? है यहाँ की बात कि तुलसीदास वाली आत्मा माने राम वाली आत्मा ज्ञान का चंदन घिसती है। ज्ञान का चंदन घिसना माना मनन चिंतन मंथन करना। जितना ज्यादा मनन चिंतन मंथन करेंगे उतना विश्व की बादशाही का तिलक